अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ रिलेशनशिप्स को जो है ना डिस्कस करेंगे। देखें, बहुत से रिलेशंस आपने देखे होंगे कि यार बीटीसी डोमिनेंस, इथेरियम डोमिनेंस, यूएसडीटी डोमिनेंस, एसवीएक्स, बाकी फलाना डिमकाना, बहुत से यहाँ पे रिलेशंस हैं। तो रिसेंटली मुझे अपने एक फॉलोअर का जो है ना मैसेज आया, तो उसने बोला है कि यार भाई हमें एक इन रिलेशंस पे वीडियो चाहिए। आपको जो टॉपिक समझ नहीं आता आप सिंपल मुझे व्हाट्सएप पे आके मैसेज कर देंगे यार हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी डिमांडेड वीडियो होती है उसको पहले क्रिएट करने की कोशिश करूँ। बाकी प्लेलिस्ट तो चलती रहेगी हमारी। अगर तो आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं, इन रिलेशनशिप्स को समझ जाते हैं, तो आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी। ठीक है, तो देखें रिलेशंस, मेजर रिलेशंस जो उन्होंने डिस्कस किए थे, लाइक हमारे पास डोमिनेंस आ जाती है। अब डोमिनेंस किसकी? डोमिनेंस यूएसडीटी की भी है, डोमिनेंस बीटीसी की भी है, इथेरियम की है, अर्ट्स कॉइन की भी है। सबसे पहले तो वर्ड डोमिनेंस क्या है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि डोमिनेंस होती क्या है। सिंपल यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज, भाई रिमूव हो जा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज क्रिप्टो की जो मार्केट है ना, उसमें ऑलमोस्ट कर लें $1 मिलियन जो है ना उस मार्केट में क्या मनी फ्लो हो रही है। ओवरऑल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ट्रिलियंस में है वैसे। ठीक है, तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट $1 मिलियन किस मार्केट में है? जस्ट आपकी क्रिप्टो की मार्केट में, टोटल मार्केट का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करना ये टोटल है। ठीक है, टोटल कर ले। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ यार बीटीसी की डोमिनेंस कितनी है, बीटीसी में कितना पैसा है। ठीक है, अब बीटीसी की डोमिनेंस आपको 53 ऑलमोस्ट आपको बताएगा। एक सेकंड में आपको यहाँ पे देख के बता देता हूँ। बीटीसी की जो डोमिनेंस है 55 है, सॉरी 55 है। ठीक है, 55% है। अब 1 मिलियन का 55% आप खुद हिसाब लगा लें कि आधे से ज़्यादा पैसा क्रिप्टो में बीटीसी में है। वैसे ये मैंने जो 1 मिलियन लिखा है ना, ये एक एग्जांपल दी है। ठीक है, ट्रिलियंस में है ऑलमोस्ट। मैं आपको यहाँ पे सर्च करके बता दूंगा, मेरे माइंड से निकल गया। वैसे इन दिनों में जो है ना काफ़ी इनफ्लो हमें देखने को मिला हुआ है, तो काफ़ी मार्केट गैप में भी जो है ना हमें एक गेन देखने को मिला है। तो अभी जस्ट एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप इस बात को लें कि टोटल क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है उसमें $1 मिलियन है। ठीक है, टोटल। अब मैं बीटीसी की डोमिनेंस देखना चाहता हूँ, तो मुझे कह रहा है कि यार बीटीसी की डोमिनेंस इस टाइम पे जो चल रही है वो 55% है। इसका मतलब ये है कि क्रिप्टो करेंसी का ओवरऑल 55% जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ बीटीसी में है। ठीक है, अगर मैं इथेरियम डोमिनेंस की बात करूं तो इथेरियम डोमिनेंस में भी आपको 18-20% जो है ना देखने को मिले। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी में जो पैसा है, जितने डॉलर्स हैं, जितना उसका मार्केट कैप है, उसका जस्ट 18% जो है सिर्फ और सिर्फ इथेरियम में है। समझ आई? मतलब डोमिनेंस का मतलब यह है कि यार इस स्पेसिफिक एसेट में कितनी मनी, कितना जो है ना पैसा इन्वॉल्व है, कितना पैसा डोमिनेट कर रहा है। सिंपल। अब डोमिनेंस हमारे पास डिफरेंट है, बीटीसी की भी है, इथेरियम की भी है, अर्ट्स की भी है, एंड यूएसडीटी की भी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं साथ अगर लिख लूँ यहाँ पे आपको आसानी होगी। एक सेकेंड, BTC.D, उसके बाद हमारे पास आ जाती है Ethereum.D। आफ्टर दिस अर्ट्स की हमारे पास जो है ना उसको हम लिखते हैं Others.D एंड USDT.D। ठीक है, ये हमारे पास 4 मेजर डोमिनेंस हैं। ठीक है, अब मैं अगर बीटीसी की देखूंगा तो सिर्फ मुझे बीटीसी का बताएगा यार इसमें इतना पैसा इन्वॉल्व है। क्रिप्टो करेंसी का 55% सिर्फ जो है ना मनी बीटीसी में डोमिनेट कर रही है, बीटीसी में। इथेरियम वो आपको बता देगा कहाँ पे देखना है, कैसे देखना है, कैसे चार्ट ओपन होगा, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, अर्ट्स कॉइन में हम ये Others.D जब लिखते हैं ना, टॉप 10 जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज को वो निकाल के पीछे जो बाकी ओवरऑल जितने भी कॉइन्स हैं, जितने भी एसेट्स हैं, उनका हमें डोमिनेंस दिखा रहे होते हैं। ठीक है, रही बात यहाँ पे USDT.D, जो डॉलर है आपके पास, USDT टीथर स्टेबल कॉइन, उसकी डोमिनेंस बताता है। अब यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ सामने रखूँ, देखें अगर डोमिनेंस का मैंने क्या बताया कि कितना मनी फ्लो है उस स्पेसिफिक एसेट में, अगर वो डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि उस स्पेसिफिक एसेट में, लेट्स सपोज ये बीटीसी की डोमिनेंस जो कि क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर इंक्रीज हो रही है तो उसका क्या मतलब है कि बीटीसी में पैसा आ रहा है। ठीक है, अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है बीटीसी से पैसा निकाल रहे हैं लोग, इन्वेस्टर्स बीटीसी से पैसा निकाल रहे हैं, आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, अब निकल के कहाँ जाएगा? निकल के या तो हमारे पास अर्ट्स में आएगा या तो मार्केट से बाहर जाएगा, बैंक्स में जाएगा। ठीक है, अच्छा निकलता कब है?
मेन चीज़ ये है, जब भी आपके लाइक USDT देखें, जितनी भी न्यूज़ होती है ना, मोस्टली हम जो है ना अमेरिका की इकॉनमी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो न्यूज़ जो होंगी वो हमारी डॉलर से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। अब डॉलर और BTC का क्या लिंक है? बेसिकली ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, एक दूसरे के उलट है, दुश्मन है ये। BTC पंप करेगा तो ये डंप करेगा, ठीक है। अगर BTC डंप कर रहा है तो USDT.D पंप करेगा, सिंपल। जब न्यूज़ जब भी आती हैं, लाइक अगर पॉजिटिव न्यूज़ है, लेट्स सपोज एक पॉजिटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ किस तरह से हो सकती है कि इंटरेस्ट रेट उन्होंने कट ऑफ कर दिए, कम कर दिए इंटरेस्ट रेट। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है जिसमें मैंने आपको न्यूज़ का बताया, PPI डाटा, CPI डाटा, इंटरेस्ट रेट एंड सो ऑन। मैंने उसमें FOMC की मीटिंग, मतलब ओवरऑल मैंने सारी चीज़ें उस वीडियो में डिस्कस की हैं। अगर आपने नहीं देखी तो मैं कोशिश करूँगा कि इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। अच्छा, उसमें मैंने एक टॉपिक छेड़ा था इंटरेस्ट रेट का, बहुत ही जो है ना, लाइक इस टॉपिक को इग्नोर कर ही नहीं सकते। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो देखें, बैंक्स में उनको ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं कि इनको इन्वेस्टर्स को, ठीक है, वो भला अपनी इन्वेस्टमेंट को क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में क्यों रखेंगे जब उन्हें बैंक्स में ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं, सिंपल। तो जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो मार्केट से पैसा निकलता है, डोमिनेंस आपकी गिरती हुई नज़र आती है, ठीक है, डोमिनेंस आपको डाउनवर्ड आती हुई नज़र आएगी। अब निकल के कहाँ जाएगा? जाहिर सी बात है, बैंक्स में जाएगा, बैंक्स में उन्हें रिटर्न्स मिलने हैं। तो क्रिप्टो की मार्केट से जब पैसा निकलता है, BTC, लेट्स सपोज एक आज इंटरेस्ट रेट जो है ना, एक मीटिंग थी FOMC की, उसमें हमें बताया कि यार इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं तो उसका सबसे पहले मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा? अभी मैंने पीछे की साइकोलॉजी बता दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इन्वेस्टर्स को बैंक्स में रिटर्न्स मिलना, लाइक ज़्यादा रिटर्न्स वहाँ पे मिलते हैं, तो वो क्रिप्टो की मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं रखेंगे, ठीक है। कोई भी इन्वेस्टर, जो भी इन्वेस्टर है यार, वो अपना जो है ना प्रॉफिट, अपने कैपिटल को ग्रो करना चाहता है, ठीक है। तो अपने इन्वेस्टमेंट को वो कम तो नहीं करेगा। लाइक उसने एक जगह इन्वेस्ट किया है और वहाँ पे उसे लॉस हो रहा है, वो पागल है वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट रखेगा। एक जगह लेट्स सपोज यहाँ पे उसने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, ये 2 ब्लॉग्स हैं, यहाँ पे उसके जो है ना इन्वेस्टमेंट उसने की है, यहाँ पे उसे इतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा, बट इस जगह पे उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाल के इधर लाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो क्रिप्टो की मार्केट से पैसा जो है ना आपको आउटफ्लो उसका देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो BTC की डोमिनेंस, जाहिर सी बात है, गिरेगी, BTC गिरेगा। BTC की डोमिनेंस गिरने का मतलब है कि BTC से पैसा निकल रहा है, मेजर कॉइन है, किंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी आप कह सकते हो। तो जब वो डंप होगा, उसमें से पैसा निकलेगा, वो डंप होगा, तो बाकी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट क्या आपको ऊपर जाती हुई नज़र आएगी? नो, मार्केट ओवरऑल सारी डंप करेगी। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, ठीक है। तो पैसा कहाँ पे जाएगा? बैंक्स में जाएगा, मार्केट से निकल के बैंक्स में जाएंगे। जाहिर सी बात है, BTC से निकल रहा है तो इथेरियम से भी निकलेगा, ऑल्ट से भी निकलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट, मतलब उन्होंने कट ऑफ कर दिए, कम कर दिए, न्यूज़ आई है कि आज यार इंटरेस्ट रेट उन्होंने कम कर दिए, तो क्या होगा? लोग जो हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, वो बैंक से पैसा ट्रांसफ़र करेंगे क्रिप्टो की मार्केट में, समझ आई, ठीक है। जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो उन्हें बैंक्स में उनके जो इन्वेस्टमेंट होगी वहाँ पे उन्हें इतना रिटर्न्स नहीं मिलेगा, कम रिटर्न्स होंगे, कम रिटर्न्स, लाइक उनके इन्वेस्टमेंट पे जो उनका प्रॉफिट होगा वो कम होगा। बट क्रिप्टो की मार्केट में जब वो इन्वेस्ट करेंगे, इंटरेस्ट रेट जब भी कट ऑफ होते हैं तो आपको मार्केट्स में पंप देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, US इन्वेस्टर्स, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो फिर यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स में अपने इन्वेस्टमेंट को लाते हैं, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम खैर ये रिलेशंस, मैंने आपको एक न्यूज़ का भी इम्पैक्ट बता दिया क्या होगा। अच्छा, मैं समझता हूँ अगर आप बिल्कुल फ्रेश बिगनर स्टूडेंट हैं, बिल्कुल जो है ना आप लर्नर हैं भी स्टार्ट, तो आप यार इस USDT डोमिनेंस को पकड़ लेंगे, ठीक है। ऑल्ट्स डोमिनेंस को भी साइड पे कर दें, इसको भी साइड पे कर दें, ठीक है। हाँ, इन दोनों को आपने जो है ना लाइक थाम के रख लें आप, इन दोनों। आप सिंपल USDT और BTC, यहाँ पे USDT डोमिनेंस और BTC के चार्ट को देख के आप अपनी ट्रेड्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेशन क्या सीन, मतलब कैसे ला सकते हैं, क्या होगा? देखिए, टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे भी काम करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने टेक्निकल करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखें ये गिर रही है, लेकिन अगर मैं क्रिप्टो के मार्केट के आपको सिनेरियोज दिखाऊं तो ये देखें यहाँ पे पंप होती हुई आपको नज़र आएगी। मैं BTC को सामने रख लेता हूँ, तो BTC में आपको एक पंप देखने को मिलेगा यहाँ पे,
ठीक है, ये दूसरा अकाउंट है मेरा, 3-4 जगहों पे मैंने लॉगिन किया हुआ है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, BTC इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन ऑन दी अदर साइड यहाँ पे डोमिनेंस को आप देखें तो ये क्या हो रही है, गिर रही है। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि आप सिंपल क्या करें कि USDT डोमिनेंस जो है ना आपकी, उसका चार्ट ओपन कर लें पहले नंबर पे, ठीक है, और उसके बाद आप उस चार्ट का कंपैरिजन या उस पर टेक्निकल करके रखें और उसको अपने BTC जो आपके पास मेजर एसेट है क्रिप्टो करेंसी का, अब उसका भी चार्ट देख लें। जब आपकी USDT.D आपकी सपोर्ट पे होगी तो BTC जो है ना आपकी रेजिस्टेंस पे आपको देखने को मिलेगा, USDT.D, ठीक है। जब ये BTC सपोर्ट पे होगा तो ये रेजिस्टेंस पे होगी, ठीक। जब ये रेजिस्टेंस पे होगा तो डोमिनेंस जो होगी USDT की ये सपोर्ट पे होगी। तो आप इन दोनों रिलेशंस को देख के काफ़ी यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट को, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को, अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी बिल्डअप कर सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। रही बात BTC डोमिनेंस की, मैंने BTC डोमिनेंस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, ठीक है, उसमें मैंने रिलेशंस बताए हैं। मैं उस वीडियो का लिंक और जो न्यूज़ वाली वीडियो थी उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। वो दोनों वीडियोस आपने मस्ट देखनी है, वहाँ पे न्यूज़ का भी मैंने बताया, BTC डोमिनेंस का भी बताया। तो सिंपल यहाँ पे अभी जो चीज़ मैं बता रहा हूँ USDT.D और BTC, यार इन दोनों चार्ट्स को आप देख के अल्टस्पिट एंट्री प्लेस कर सकते हो। स्टार्ट में जस्ट अभी आप इन दो रिलेशंस को समझ लें। अगर इन दो रिलेशंस को समझ गए तो आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी, ये बात मेरी याद रखना, ठीक है। USDT और जो BTC है बिल्कुल एक दूसरे के जो है ना अगेंस्ट चलते हैं, एक चीज़ पंप होगी दूसरी क्या होगी, डंप होगी, सिंपल। तो देखें SPX अभी कितने रिलेशंस हमारे पास, चार्ट में बंदा किस किस चार्ट को देखे मुझे ये बताएं जस्ट। आप BTC डोमिनेंस को देखेंगे, ऑल्ट्स की डोमिनेंस को देखेंगे, इथेरियम की डोमिनेंस को देखेंगे, USDT की डोमिनेंस को देखेंगे, SPX को देखेंगे, यार हमारे पास बेशुमार रिलेशंस हैं, ठीक है। तो वही बात है, पजल है हमारे पास 7 से 8 दरवाजे हैं, किसी एक दरवाजे को पकड़ लो आप। देखें यहाँ पे आपके पास ना 6 से 7 रोडें आके मिल रही हैं, ये 3 4 5 6 ये मेन रोड है हमारे पास, ठीक है। सेम इसी तरह ये BTC की डोमिनेंस है, इथेरियम, ऑल्ट्स, USDT, SPX, BTC चार्ट जो भी कह सकते हो, ये मेन हमारी मंजिल इधर है, ठीक है। आप चाहें इस रास्ते से जाएं या इस रास्ते से जाएं, आप अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे एट दी एंड। ये नहीं करना कि 5 मिनट आप यहाँ तक चले, यहाँ से पीछे आके आप इधर से चलना स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे आए, आपको आगे रास्ता लाइक डाउट हो रहा है, फिर इधर से आगे इस रास्ते को आप कंटिन्यू, नो यार, पहले किसी एक रास्ते को फॉलो, पहले एक मंजिल पे पहुँचो, रिजल्ट्स निकालो पहले, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे SPX का भी सारे बता दूँ तो वो तो भाई साहब खिचड़ी बन जानी है यहाँ पे, ठीक, समझ नहीं आनी आपको। अभी जस्ट मैंने आपको 2 चार्ट्स बताए हैं, USDT डोमिनेंस और BTC, इन दोनों को देख लो, इन दोनों को एक्सपीरियंस करो थोड़ा सा, इन दोनों चार्ट्स को ओपन करके देखो क्या चल रहा है, क्यों अगेंस्ट है वो तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। तो वो देखो कि अगर BTC पंप हो रहा है तो ये डंप हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर ये पंप हो रहा है BTC डंप हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। मेन चीज़ें अभी ये हैं, आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें। अभी SPX डोमिनेंस, चलिए मैंने डोमिनेंस का भी बता दिया, वो वीडियो भी मैं आपको लिंक जो है ना इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है, वहाँ से भी आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन USDT मैं समझता हूँ बहुत इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है, आपने इसको भी देखना होता है साथ में, ठीक है। तो बाकी देखें न्यूज़ ओवरऑल ट्रेडिंग इतनी इजी होती है ना, तो 95% लोग यहाँ पे लॉसेस ना कर रहे होते। अब बिगनर की मैं बात करूँ तो जब मैं स्टार्ट में आया था, मुझे जब ये रिलेशंस पता चले थे, मैं तो भाई साहब कहता था कि मैं अगर SPX के चार्ट को देखूँगा BTC के चार्ट को देखूँगा, USDT के चार्ट को देखूँगा, जिस चार्ट पे मैंने टेक्निकल करना है, लाइक जिस कॉइन के मैंने टेक्निकल करना है, जिस पे ट्रेड लेनी है, वो लेते लेते मैंने भाई साहब यहाँ पे क्या पता वो मैंने जहाँ पे टारगेट सेट किया वो वहाँ से भी होके आ जाए और मैं वहाँ पे भी चार्ट्स को देख रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट में थोड़ा सा लाइक अपने स्पीड भी आप गैन कर लें, ये जो चार्ट्स मैंने अपनी 2 बताए हैं बस इन्हीं पे ग्रिप कर लें। भी साथ साथ आपको खुद रिलेशंस पता चलेंगे, मार्केट में टाइम स्पेंड करेंगे, सोशली आप एक्टिव रहेंगे तो बहुत से देखें, ट्विटर हो गया, बाइनांस स्क्वायर का जो कम्युनिटी आपको एक सेक्शन देखने को मिलता है, वहाँ पे लोग अपने एनालिसिस शेयर कर रहे होते हैं। एकदम से कुछ नहीं आता, एक हफ्ते में यहाँ पे मैं आपको सारे रिलेशंस जो है ना बिल्कुल अपनी तरफ से मैं सिखा दूंगा, आपको समझ कख नहीं आनी, ठीक है। तो जो मैं आपको भी एक रोड मैप दे रहा हूँ कि जस्ट USDT.डोमिनेंस, ठीक है, और उसके अलावा BTC, इन दोनों को देख लो, इनफ है। स्टार्ट में 8 रास्ते हैं, एक रास्ते को भी पकड़ लो ना, मंजिल पे पहुँच जाओगे आप,
बाकी और भी कुछ डिमांडेड वीडियोस हैं, वो मैं इंशाल्लाह आगे जाके जो है ना अपलोड करूँगा। और होप सो आपको यहाँ पे भी जो है ना रिलेशंस का काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। डोमिनेंस का अगर किसी को नहीं पता था डोमिनेंस यूएसडीटी डोमिनेंस का क्या इम्पैक्ट होता है, तो अभी आपके सामने ये गिर रही है, बीटीसी आपको पंप होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये इन रिलेशंस को, इन चार्ट्स को भी हमने साथ देखना होता है। बाकी रही बात एसपीएक्स की, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बस इनको, हाँ न्यूज़ वाली वीडियो आपने मस्ट देखनी है, मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा इसी की डिस्क्रिप्शन में। डोमिनेंस बीटीसी की डोमिनेंस वाली वीडियो मस्ट देखनी है, ठीक है। बाकी साथ ये वाली वीडियो देखें, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ऐसे काफ़ी आपकी टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी इंप्रूव होंगे। जस्ट ये नहीं करना कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ, लेट्स सपोज एक कॉइन है सोल, मैं उस पर ट्रेड ले रहा हूँ, मुझे ना बीटीसी का पता है, ना यूएसडीटी डोमिनेंस का पता है, ना बाकी किसी और चीज़ का पता ही नहीं है मुझे। सोशली भी मैं इनएक्टिव होता हूँ, न्यूज़ का मुझे आइडिया नहीं है, मैं और सोल पे ट्रेड ले रहा हूँ, सोल मुझे बुलिश इंडिकेशन दे रहा है, बीटीसी बेरिश है, ठीक है। अब बाद में मुझे पता चला बेरिश है, मैं वहाँ पे बाय करके बैठा हूँ, ये सोल आगे नीचे लगा, तो वहाँ पे आप मुझे ये बताएं, आपके टेक्निकल तो ठीक थे, ठीक है, बट फिर भी आपका स्टॉप लॉस हंट हुआ, फिर भी आपने वहाँ पे लॉस किया। वजह क्या थी? रीज़न ये है कि आपने बाकी चीज़ें जो है ना नहीं देखी। तो बीटीसी जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करें, बीटीसी को मस्ट देखें, इस यूएसडीटी को भी साथ देख लें, इसको भी ऐड कर लें आप, ठीक है। तो मेजर कॉइन को आप देखेंगे वो किस ट्रेंड में है, वो किस डायरेक्शन में है। अगर आपका उसका ट्रेंड है तो फिर आपने बाई की ट्रेड्स ढूंढनी है अर्ट्स में भी, ठीक है, क्योंकि जो है ना 95 to 98% जो है ना वो बीटीसी को फॉलो कर रहे हैं। बाकी 2 से 3% जो है ना सम टाइम न्यूज़ आती हैं बीटीसी डंप कर रहा होता है, कोई एक कॉइन सिंगल कॉइन पंप कर रहा होता है। सम टाइम ये सिनेरियोज आपको देखने को मिलेंगे। सम टाइम क्या आप टॉप गेनर टॉप लूजर्स में चले जाएं, आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो होप सो आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी इंशाल्लाह जो पेंडिंग वीडियोस हैं वो मैं आगे जाके अपलोड करूँगा। वीएसए की सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन ये कुछ डिमांडेड वीडियोस थी जो कि मैं समझता हूँ यार बनाना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।